Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि फरवरी 2024 के लिए है। आज की रीडिंग स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि अपने लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये फरवरी का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जनरल एनर्जीज इस मंथ की आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। स्कॉर्पियो पीपल, आइए जानते हैं ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। तो पहला कार्ड है एस ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज वाइस काउंसलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो स्कॉर्पियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह ही एक्ट करने वाले हैं। इमोशनल रहेंगे आप, आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगे, इंट्यूटिव भी आप रहेंगे। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। ये महीना आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है। चेंजेस सिर्फ एक स्फेयर्स में नहीं होंगे, इस मंथ में चेंजेस आपके हर एक स्फेयर में होने वाले हैं। आपकी लाइफ में कोई पुराने अगर साइकिल्स चल रहे हैं तो वो साइकिल खत्म होंगे। अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ प्रोग्रेस वाली एनर्जीज में आएगी। ठीक है, इस महीने में आप ट्रैवल ज़्यादा कर सकते हैं या आप कोई नया व्हीकल लेना चाहें तो वो इस महीने में आप ले सकते हैं। इस महीने में एक बहुत ही खूबसूरत सा इमोशनल चेंज आपकी लाइफ के अंदर आएगा। एक अलग सा इमोशनल एक्सपीरियंस आप गैदर करने वाले हैं। आपका किसी के साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप बन सकता है, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप डीप हो सकती है। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। आपके जो स्पिरिचुअल इंसाइट्स हैं वो बढ़ेंगे। इस महीने में आपको अपने जज्बात कोई पर्सन बताने वाला है या आप किसी के सामने अपने जज्बातों को रखने वाले हैं। इस महीने में आप नया घर ले सकते हैं। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होगी और वो बहुत अचानक से होगी और एक हेस्टी डिसीजन बनाएंगे। वो डिसीजन गलत साबित नहीं होगा। कमाल की बात तो ये रहने वाली है, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज करेगी और ये एक बोल्ड अपॉर्चुनिटी होगी। मतलब एक बोल्ड स्टेप आपको आपकी लाइफ के अंदर लेना होगा। आप करेजियस होकर वो बोल्ड स्टेप लीजिएगा। अपनी लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा। इस महीने में अपनी लाइफ में आपको निरंतर एक्शन लेना है, रुकना कहीं नहीं है। वो चीजें करनी है जिन चीजों को लेकर आप पैशनेट हैं। ओके, अपने पैशंस को मार कर सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मूव करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस महीने में आप थोड़ा सा इल्यूजन की एनर्जीज में रहेंगे। कई कई जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि आप फंस गए हैं, आप ट्रैप हो गए हैं। एक्चुअली वो ट्रैपमेंट नहीं है, आपका विजन उस पर्टिकुलर जगह पर आपको चेंज करने की जरूरत है।
आपका कॉन्फिडेंस इस महीने में उतना हाई नहीं रहेगा। जहाँ-जहाँ पर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, वहाँ पर आप हेल्पलेसनेस फ़ील करेंगे। तो अपने कॉन्फिडेंस को आपको बूस्ट करना है। इस महीने में मेडिटेशन कीजिए, अफ़र्मेशंस ट्राई कीजिए, ठीक है? और कोई भी एक्शन लेने से आपको घबराना नहीं है। जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही हैं आपके लिए, वहाँ पर आप काउंसलिंग ले सकते हैं। किसी अच्छे काउंसलर से आप काउंसलिंग लीजिए, ठीक है? इस महीने में आपको उन लोगों के साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ानी चाहिए जिनकी सोच आपके जैसी हो। इस महीने में आप अगर डिवाइन से मदद मांगेंगे, आपको मदद भी ज़रूर मिलेगी और जिन सवालों के जवाब आप ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, इस महीने में उन सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएँगे। इस मंथ में आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कुछ इस तरह का रहेगा कि आप ना अपनी पुरानी सोच और अपनी इस नई सोच को कंपेयर भी करने वाले हैं कि इतने टाइम में आपकी लाइफ किस तरह से इवॉल्व हुई है, ठीक है? इस मंथ में आपको किसी के ऊपर भी आँख बंद करके यकीन नहीं करना है। ये आपके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी। अगर आपने इस मंथ में अनवाइज़ चॉइस बनाई तो जितनी अच्छी एनर्जीज़ आप अलग-अलग स्फीयर्स में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, वो सारी एनर्जीज़ कहीं गायब हो जाएँगी। आपको इस मंथ में जल्दबाज़ी में सिर्फ़ एक ही कदम उठाना है जहाँ डायरेक्शनल चेंज का होगा, लेकिन दूसरे पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचना है। जो लोग आपकी पीठ के पीछे बात करते हैं या जिन पर आपको थोड़ा-सा भी शक है, उन लोगों से थोड़ा-सा आपको डिस्टेंस क्रिएट करने की इस मंथ में ज़रूरत है। नहीं तो वो लोग आपकी लाइफ़ को हेल बना देंगे, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। इस मंथ में आपको घर के किसी पर्सन से बहुत ही अच्छी एडवाइस मिलती हुई नज़र आ रही है। अपने घर के उस पर्सन की एडवाइस को ज़रूर सुनिएगा। और इस मंथ में आपको वो करना है जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है, मजबूरी में कोई भी काम नहीं करना है। इस मंथ में आपको क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करना है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपके साथ कोई टीम एसोसिएटेड है, तो टीम वर्क करना है आपको। इस मंथ में आपका मान-सम्मान तभी बढ़ेगा जब आप सबको अपने साथ लेकर चलेंगे। ठीक है? और आपकी मेहनत का फल भी इस मंथ में आपको मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं कहूँ मेहनत का, तो यहाँ पर शायद ये चीज़ थोड़ी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। लेकिन आपके कर्मों का फल इस मंथ में आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अभी पास्ट में जो कर्म किए हैं ना आपने, बिकॉज़ मैंने वैसे ही बताया कि 2024 एक कर्म का साल है। जो-जो कर्म आपने पास्ट में किए हैं, उसका फल इस मंथ में आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। इस पूरे साल में आप ये चीज़ एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में करने वाले हैं। अब फल कैसा मिलता है वो आपके पास के कर्म पर ही डिपेंड करता है, ठीक है? यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आप मुझे किसी के साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप जितने इनपुट्स किसी भी चीज़ में लगाएँगे, उतने आउटपुट्स भी आपको सामने से मिलेंगे। इस महीने में आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, आप किसी पर्सन को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इस मंथ में जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, उन पर आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके? ये एनर्जीज़ हैं, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस मंथ में आप ना अपने जीवन में मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे। कहीं पर भी आप अपने आप को स्टक नहीं करने वाले हैं। आपको ये फ़ील होगा कि एक सिचुएशन पर आपने ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया है, उस सिचुएशन से आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ़ में इस मंथ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस होंगे, आपकी प्रायोरिटीज़ इस महीने में चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप अपने घर से दूर जाकर कहीं जॉब करना चाहते हैं, उसकी एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आपका माइंड ऐसा हो कि आप अपने करियर की फ़ील्ड बिल्कुल ही चेंज कर लें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस महीने में आप अपने घर से कहीं दूर जा सकते हैं। वो एनर्जीज़ बहुत शार्प है। ओके, सो आई होप आपको अपनी जनरल एनर्जीज़ स्कॉर्पियो पीपल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं इस मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा? स्कॉर्पियो पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर वाज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। इस महीने में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी लव लाइफ के अंदर बहुत बड़े-बड़े चेंजेस होने वाले हैं। फ़रवरी का महीना प्यार का महीना इसे कहा जाता है, वैलेंटाइन वीक इसी मंथ में होता है। तो चेंजेस तो हैं, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। इस महीने की शुरुआत से आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। आपको ये फ़ील होगा कि आप ना अपनी लव लाइफ में कहीं न कहीं स्टक हो गए हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप ही अपने इस रिलेशनशिप में इनपुट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, सामने से तो कोई भी चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। और इस मंथ में आपकी लव लाइफ पर बहुत गहरा इम्पैक्ट मून की एनर्जीज़ का पड़ने वाला है। जब नो मून आएगा ना इस मंथ में, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव अपने इस रिलेशनशिप के लिए फ़ील करेंगे। ठीक है? और आपके अंदर ना एक इच्छा होगी कि अब आपको ना अपने पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं समझना है। अब आपको अपने इस रिश्ते से आगे बढ़ना है, ठीक है? और आप ना अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने की कोशिश करें। नो मून आपका बहुत टफ जाने वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये महीना आपकी लव लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। जब फुल मून होगा ना इस मंथ में, उस टाइम पर आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि इस रिलेशनशिप में अभी तक आपने जो इतने प्रयास किए उसका फल क्यों नहीं आपको मिला। एक्चुअली इस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। जब आपको कॉज समझ आएगा आप दोनों के बीच की इन दूरियों का, उस टाइम पर आपकी एनर्जीज के अंदर एक बहुत शार्प ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। आप एक वॉरियर की तरह तब अपने इस रिश्ते के लिए फाइट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप अपने इस रिश्ते पर बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। पहले जहां पर नो मून से पहले आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे कहीं ना कहीं भागने की कोशिश एक बार करना चाह रहे थे, वो आपने तब नहीं की, लेकिन अब आप जरूर करेंगे। नो मून के बाद की जो एनर्जीज चैनलाइज होंगी वो धीरे-धीरे आपको पॉज़िटिव बनाएँगी। फुल मून के बाद आप अपने पार्टनर को एक बार अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तब आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। लेकिन महीने के एंड में आकर आपका आपके पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो सकता है, ऐसी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, उसका बड़े ध्यान से आपको पॉइंट नोट डाउन करना है कि कोई भी हेस्टी डिसीजन आपको अपनी लव लाइफ के अराउंड इस मंथ में नहीं बनाना। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि अब आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम अकेले में बैठ जाइए। ठीक है? इधर उधर की चीजें नहीं सुननी है, आपको जीरो थॉट की सिचुएशन पर जाना है। आपकी लव लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आए हैं, किस तरह के चेंजेस आए हैं, क्यों आए हैं, इसे जानने की कोशिश करनी है। आपका डिसीजन गलत हो ही नहीं पाएगा अगर आप इस तरह से चलेंगे तो। ठीक है? तो इस महीने में मुझे आप अपने लव लाइफ के रिगार्ड में एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, और आपका एक्शन लेना जरूरी भी है क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। स्कॉर्पियो पीपल, जो लोग अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है, इस मंथ में आपकी लव लाइफ के अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। स्टार्टिंग के टाइम पर आप अपने पार्टनर से चाहेंगे कि वो आपको इमोशनली समझे, लेकिन आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी नहीं समझने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप ना अपने पार्टनर के लिए बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आप अपने पार्टनर को इतना मौका देते हैं कि आपके पार्टनर आपको हर्ट कर पाए। ऐसी चीजें आपको महसूस होंगी जब आप अकेले में अपने इस रिलेशनशिप के बारे में सोचें। तब आपको ऐसा लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप में फंस गए हैं। आपके पार्टनर तो आपकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करते हैं। नो मून के बाद आप कोशिश करेंगे कि आप ना अपने करियर के ऊपर फोकस करें। आपके अंदर इस तरह का बदलाव देखकर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा टेंशन होने वाली है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ के अंदर शायद कोई पर्सन आ गया है, ठीक है? तो आपके पार्टनर चीज़ों को अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। वो एक वॉरियर की तरह इस रिलेशनशिप के लिए फाइट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी तरफ से वो इनपुट्स डालने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में,
और आपके पीछे-पीछे भागने वाले, आपके पार्टनर आपकी लाइफ को स्टॉक करने वाले, अपने लाइफ में किसी और को इतनी प्राथमिकता मत दीजिएगा कि आपके पार्टनर को आपके साथ कोई गलतफ़हमियाँ हो जाए, ठीक है? इस बात का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपके लिए लास्ट तक इमोशनली अवेलेबल भी होंगे और जो आपका स्टक ज़ोन है, वो भी खत्म होता हुआ महीने के अंत तक मुझे नज़र आ रहा है। तो वैलेंटाइन वीक तो आपका थोड़ा ऐसा-सा ही जाएगा, कोई ख़ास मुझे उसमें एनर्जीज़ नज़र नहीं आ रही हैं, बट चेंजेज़ हैं और वो पॉज़िटिव चेंजेज़ हैं। जब पार्टनर साथ हों, तो हर दिन ही वैलेंटाइन होता है। जब आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ेशन हो जाएगी कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें आपको खोने का डर डेवलप होगा, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है? सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग सिंगल हैं। स्कॉर्पियो पीपल जो लोग सिंगल हैं, इस मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि फुल मून के टाइम पर कोई प्रपोज़ल आपके लिए आएगा, ठीक है? और इस प्रपोज़ल को आप इस तरह से ले सकते हैं कि कोई रिश्ता आपके लिए आने वाला है। उस पर्सन के साथ आपका रिश्ता फाइनलाइज़ नहीं होगा, लेकिन उस पर्सन के साथ आप टॉकिंग टर्म्स में आ जाएँगे। धीरे-धीरे आप उस पर्सन को समझने लगेंगे, ठीक है? और इस महीने में तो नहीं, आने वाले मंथ में हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप एक लव रिलेशनशिप में कंप्लीटली एंटर कर जाएँ। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनके ज़ोडिक साइन्स जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ओके, सो आई होप आपको भी ये एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। ये पर्सन भी आपकी ज़िंदगी को कंप्लीटली चेंज कर देंगे। एक पॉजिटिव पर्सन है ये आपके लिए, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि स्कॉर्पियो की अर्थ साइन के साथ बनती है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी अगर कंपैटिबिलिटी बैठती है तो आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है। स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा? फ़रवरी का महीना आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। जैसे कि स्कॉर्पियो पीपल, मैंने आपको बताया था कि इस महीने में आपके ऑलमोस्ट हर एक स्फेयर में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज नजर आ रही हैं। सेम एनर्जीज आपके करियर की एनर्जीज में भी देखी जा सकती है। आपके करियर में भी एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपका जो पुराना बिलीफ सिस्टम है खुद को लेकर, अपने करियर को लेकर, वो टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इस महीने में आपके करियर के अंदर चेंजेस बहुत तेजी से होने वाले हैं। थोड़ा सा आप स्ट्रेस भी फील करेंगे कि एकदम से करियर में क्या होने लग गया है, लेकिन एक कोई इमोशनल प्रपोजल आपके सामने आएगा। इमोशनल प्रपोजल से मेरा ये मतलब है कि करियर में कोई ऐसा प्रपोजल आपको मिलने वाला है जिसकी वजह से आप इमोशनली सेटिस्फाइड फील करेंगे। ऐसा प्रपोजल आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे और इसको ओवर एनालाइज नहीं करना है। इस सिचुएशन को आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है। अपने करियर में अगर जॉब चेंज करने की बात आती है तो आपको जॉब चेंज करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो करियर में चेंज होने जा रहा है ये कुछ आपके बचपन के ड्रीम से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपने सपनों को पूरा करने का अगर आपको मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। इस मौके का अच्छा फायदा उठाना चाहिए आपको। ठीक है, इस महीने में ये जो मौका भी आपको मिलने जा रहा है किसी ऐसे पर्सन की वजह से मिलने जा रहा है जो आपके पास से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इस महीने में आपके लॉजिक्स को समझ पाना उतना आसान नहीं होगा। आपके करियर के रिगार्ड में हो सकता है कि आपकी फैमिली उस चीज से एग्री ना हो, लेकिन आपको अपने करियर के फैसले खुद लेने हैं। प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, इम्पार्शियल होकर आप डिसीजन बनाइएगा। आप अगर किसी से एडवाइस लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन करना वही है जो आपका दिल कहेगा। इस महीने में आपको अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखना है।
अगर आप जॉब में भी कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर भी किसी तरीके का आपको झूठ नहीं बोलना है। वहाँ पर भी आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि अब आप क्या करने जा रहे हैं, नहीं तो मान-सम्मान में हानि हो सकती है। इस महीने में करियर में ये जो बड़े-बड़े चेंजेस आने वाले हैं, इसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद देना है। आपकी जो भी टेंशन आपके करियर के रिगार्ड में अभी तक चल रही है, वो टेंशन यहाँ पर मुझे दूर होती हुई नज़र आ रही है। आपके करियर में कहीं न कहीं कुछ अंधकार ही छाया हुआ था, अब आपको उम्मीद की किरण नज़र आएगी। और हो सकता है कि आपको जहाँ पर आप काम कर रहे हैं ना, इससे कहीं दूर जाकर जॉब मिले। हो सकता है कि आपको शहर चेंज करना पड़े, हो सकता है कि आपको कंट्री चेंज करनी पड़े। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, आपके बिज़नेस के अंदर भी बहुत बड़े-बड़े चेंजेस यहाँ पर होने वाले हैं। आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आप जिस चीज़ में बिज़नेस कर रहे हैं, उस लाइन से हटकर किसी और फील्ड में भी बिज़नेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ये बहुत अच्छा वक़्त है अपने करियर में शाइन करने का। ओके, सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ भी क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियो पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है? आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देन इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देनी होगी। अगर आप अपने हेल्थ को निग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप एक सफरिंग जोन में जा सकते हैं। इस महीने में आपको किसी और के बताए हुए पैटर्न पर चलने की ज़रूरत नहीं है अपनी हेल्थ के रिगार्ड में, बल्कि आपको अपना पैटर्न सेट करना है, ठीक है? अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ना है। आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई और अपनी लाइफ के अंदर किसी पर्टिकुलर लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो कर रहा है, आप भी वैसा ही करना शुरू करते हैं, तो आप एक अनवाइज़ चॉइस बना लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी हेल्थ के बारे में आपको सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचना है, ठीक है? ना तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो जाना है और ना ही बहुत ज़्यादा लीनियंसी के साथ चलना है। कुछ ग्रे ज़ोन में आप ऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा-सा हेल्दी, थोड़ा-सा अनहेल्दी का मिक्सचर अच्छा होता है, ताकि आप वो स्पीशीज़ बने रहें, जो इस यूनिवर्स में अडैप्ट हो सकें, ठीक है? तो अगर आप बहुत ही रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, तब भी आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत ही ज़्यादा लीनिएंट होकर चलेंगे, तब भी आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? इस महीने में आपको एक तो स्ट्रेस फ्री रहने की ज़रूरत है, मेडिटेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत है, वो काम कीजिए जिन काम को करके आपको खुशी मिलती है, उससे भी आपकी हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। ओके, सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल आपको ये भी एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं स्कॉर्पियो पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? पहला कार्ड यहाँ पर 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एस ऑफ फायर का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वाइस काउंसलर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ अर्थ का कार्ड है। 4 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में आपको इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़ना चाहिए। आपने पहले ना खुद से अपने मर्जी से कभी पास्ट में इन्वेस्टमेंट की होगी और उसमें आपको कुछ खास फायदा नहीं हुआ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको नुकसान हुआ होगा। इस महीने में आपको किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेकर अपने मनी को इन्वेस्ट करना है। और अगर आपके घर के पर्सन या आपके कोई फ्रेंड्स भी आपको ये सजेशन दें कि नहीं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ करो वहाँ करो, उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुननी है। आपको प्रोफेशनल की गाइडेंस के साथ ही आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में उस चीज़ का आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है? ये एक बहुत बोल्ड स्टेप होगा अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना, बट आपको डेफ़िनिटली करनी चाहिए।
आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, छोटी कंपनीज होती है ना, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ घर की, तो डेफिनेटली इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जिस शहर में आप हैं, इससे कहीं दूर आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। आपको अपने शहर में ही प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, कहीं दूर अपना घर बनाएंगे तो वो घर आपका फलित भी होगा, आपके लिए लकी भी साबित होगा। इस महीने में आपको शॉप या गैराज नहीं खरीदना है, कोई भी कॉमर्शियल लैंड इस मंथ में आपको नहीं खरीदना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। स्कॉर्पियो पीपल, तो पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज जस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज एस ऑफ फायर का कार्ड है। देन इज नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है। देन इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, इस महीने से आपको लगन और मेहनत से पढ़ाई करनी है। जितना इनपुट आप अपने पढ़ाई में देंगे, उतना आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, आपका हमेशा से ईश्वर से सवाल रहा है कि आप मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको कभी सफलता नहीं मिलती। आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्लियर नहीं होता है। आपने अपने लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रखे हैं, लेकिन वो सपने ही पूरे नहीं होते हैं। तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में पहले तो वापस लेकर आना है। इस महीने में की गई मेहनत आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। आपका चाहे जितना मर्जी टफ कंपटीशन एग्जाम हो, इस मंथ में आप अगर मेहनत से वो एग्जाम देंगे, वो एग्जाम आपका डेफिनेटली क्रैक होगा। और आपके घर का कोई पर्सन आपको पढ़ाई में गाइडेंस दे सकता है। उस पर्सन के गाइडेंस को फॉलो करके अगर आप पढ़ाई करते हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, लॉयल्टी के साथ पढ़ाई करते हैं, एप्रीहेंशन वाली एनर्जीज को कंट्रोल करके पढ़ाई करते हैं, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, या कोई गवर्नमेंट जॉब के रिगार्ड में आपका एग्जाम है, या फिर कोई ऐसा एग्जाम है जिससे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, वो एग्जाम भी आपका डेफिनेटली क्रैक होगा। ठीक है, सो मेहनत करनी है, कॉन्फिडेंस में रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में नहीं जाना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इस मंथ में की गई मेहनत आपकी जिंदगी को सेट कर सकती है। ठीक है, सो इमोशनली होकर पढ़ाई मत कीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी स्कॉर्पियो पीपल। आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है, जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। आइए जानते हैं, व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर सनंत कुमार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डायना का कार्ड है, फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हायर लर्निंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लव एंड पीस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर लॉर्ड गणेश का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना है। वैसे भी आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आपको आपकी इंट्यूशन से बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगी, और बहुत लाउड और क्लियर गाइडेंस मिलेगी। उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनकर ही अपने जीवन में डिसीजंस बनाने हैं। और फ्राइडे के दिन पर आपको व्हाइट रंग की चीजों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, हाँ, आप दूध का दान कर सकते हैं, व्हाइट रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। ठीक है, और फ्राइडे के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। फ्राइडे के दिन पर आपको किसी भी खट्टी चीज का सेवन नहीं करना है, और आपको मेडिटेशन रोज करनी है। ठीक है, यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है।
देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हैं? उस चीज़ के लिए आपको फ़ोकस्ड रहना है और अपनी सोच को छोटा मत रखिएगा। अपने इरादों को बड़ा बनाइएगा, ठीक है? आपके लिए सब कुछ मुमकिन हो पाएगा, ठीक है? इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जिस तरह की चीज़ें सोचेंगे ना, आप उतना ही अचीव कर पाएँगे। ऊँचा सोचेंगे तो बड़ी चीज़ें आपको आपकी ज़िंदगी में मिलेंगी। द नेक्स्ट इज़ हायर लर्निंग का कार्ड है। आपने अपने एक्सपीरियंस से अभी तक तो बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अपने बारे में सीखना बाकी है। तो उसके लिए आपको अपने थर्ड आई चक्रा और अपने क्राउन चक्रा पर मेडिटेट करना है। यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर का कार्ड है। इस महीने में आपको वो करना है जो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए सही है। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आपकी लाइफ में अनफोल्ड हो रहा है इस मंथ में, और आपको इस मंथ में ना बहुत ही कंपोज्ड कलर्स ऑप्ट करने हैं। जैसे कि आप लाइट कलर्स अगर ऑप्ट करते हैं इस महीने में डालने के लिए, कपड़े आप लाइट कलर के थोड़े डालेंगे, तो आपको बहुत अपनी लाइफ में रिलैक्स्ड महसूस होगा। इस मंथ में आपको किसी को भी ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं। अपने लिए शांति का चुनाव कीजिए। जो डिवाइन फेमिनाइन तत्व है यूनिवर्स के, उनसे आपको हीलिंग मिलने जा रही है, मतलब शक्ति तत्व से आपको इस मंथ में हीलिंग मिलेगी। अगर आप अपने लिए शांति का चुनाव करते हैं, किसी को अपनी लाइफ की एक्सप्लेनेशंस अगर आप नहीं देते हैं तो। यहाँ पर लॉर्ड गणेश का कार्ड है। इस पूरे मंथ में आपको गणेश जी की आराधना करनी है, गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना है आपको। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आपको जाप करना है। और वेडनेसडे के दिन पर आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप हरे मूँगी की दाल का दान कर सकते हैं, साबुत मूँगी होती है उसका दान कर सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। आप पालक की गुच्छी या फिर धनिये की गुच्छी का दान कर सकते हैं। आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, ठीक है? और आपको जब भी गणेश जी की चैंटिंग करनी है, मॉर्निंग के टाइम पर करनी है, रुद्राक्ष की माला पर करनी है, ठीक है? और आपको वेडनेसडे के दिन पर शक्ति तत्व यानी कि माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना भी करनी है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जो मोड ऑफ एक्शन की एनर्जीज है वो क्लियर हो गई होंगी। इस मंथ में गणेश जी आपके जीवन के सभी विघ्नों को हरने वाले हैं, तो गणेश जी की आराधना करनी आपको नहीं भूलनी है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। स्कॉर्पियो पीपल, आइए जानते हैं इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फार अवे प्लेसेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉयज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वंडरिंग पाथ का कार्ड है। इस महीने में तो समझ लीजिए ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड ना आपकी लाइफ में हर जगह पर आपको नजर आने वाला है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, इन बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना है, इन बदलाव को आपको रिटेलिएट नहीं करना है, एक नए तरीके से अपने जीवन को आपको समझने की कोशिश करनी है। बदलाव कई लोग एक्सेप्ट अपने जीवन में नहीं कर पाते, और अगर आपने इस बदलाव को रिटेलिएट किया तो जो आपके लिए सही वक्त आ रहा है वो नहीं आ पाएगा। इस महीने में आपको ये एक ब्लेसिंग मिल रही है कि अपनी लाइफ में नए हॉरिजन्स के लिए आप तैयार हो जाइए। नए तरीके से आपके जीवन के जीने का तरीका, नए तरीके से अब आपको अपने जीवन को जीना है। नए तरीके से आपको अपने जीवन को जीने का मौका ईश्वर देने वाले हैं। तो ये ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। द नेक्स्ट इज फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। इस महीने में आपके लिए एक स्पिरिचुअल सोर्स ओपन हो रहा है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, तो अब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकने वाले हैं। इस तरह की एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज वॉयज ऑफ द हार्ट का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ना
क्या एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ को सेंड कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि प्यार आपसे फ्लो होता है और आप तक फ्लो होता है। जिस तरह की एनर्जीज आप यूनिवर्स की तरफ को सेंड करेंगे, उसी तरीके की एनर्जीज आपकी तरफ को मैनिफोल्ड होकर वापस आएंगी। तो आप क्या सेंड कर रहे हैं, इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है। डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि बहुत जल्द आपके जीवन में ऐसा वक्त आने वाला है जब आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करनी होगी। आप अपने जीवन को एंजॉय करेंगे, आप रेस्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। ऐसा वक्त भी अब आपके जीवन में आने वाला है। इस महीने में अपनी इस जर्नी को एंजॉय कीजिएगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है आप जीवन में किस ओर बढ़ रहे हैं। जिस ओर भी आप बढ़ रहे हैं, ईश्वर खुद आपको वहां लेकर जा रहे हैं। ईश्वर ने आपके लिए कुछ चीजें प्लान करके रखी हुई है। ओके, सो अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए। सो आई होप स्कॉर्पियो पीपल, आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।